Good morning class. So today we are going to discuss firstly the revision of the all the things in the term of so now we know. ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना होता है, तो हम एक बार पूरा रिवीजन करा देते हैं। इससे क्या होगा, आपको पूरे चैप्टर का एक छोटा सा अभी तक जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसका एक छोटा सा रिवीजन मिल जाता है आपको। देखिए फर्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ, दो टाइप के होते हैं, एक वो होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, दूसरा जो हमारे लिए हार्मफुल है। दीज आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं हम, जिनसे हमें नुकसान ना हो, फायदे हों। हार्मफुल किसे कहते हैं, जिससे हमें नुकसान हो, फायदा ना हो। सेकेंड, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस इन द। अब जो ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये, इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही में, ब्रेड, केक एक्सेट्रा, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, शराब बनाने में, क्लिनसिंग ऑफ इन्वायरमेंट, जंगल वगैरह को साफ रखने में, वातावरण साफ रखने में, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयाँ बनाने में, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। और ये एग्रीकल्चर फार्मिंग में भी यूज होते हैं, किस काम के लिए, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस विच लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, दिस इज वेरी हेल्पफुल। ये क्या हमारा, हाँ, फ्रेंडली टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि ये हमारे दूध को दही में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है और इसी से स्वाद, टेस्ट भी आता है। नेक्स्ट, द बैक्टीरियम रेनिन इज यूज्ड इन चीज प्रोडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, हम सब पनीर खाते हैं, तो पनीर बनाने में, पनीर के प्रोडक्शन में भी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, रेनिन। ईस्ट इज अ बेनिफिशियल फंगस। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सारे फंगस क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये भी बहुत ही यूजफुल है। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, केक। आप केक जाते हैं तो बोलते हैं ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए, वनीला फ्लेवर चाहिए, चॉकलेटी फ्लेवर चाहिए। ये सारे फ्लेवर ईस्ट की हेल्प से ही कंट्रोल की जाती हैं। एंड अदर फूड आइटम्स सच एज इडली, डोसा, ढोकला, ये सब बनाने में भी ईस्ट का यूज होता है। नेक्स्ट, द इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। हाँ, इंजाइम्स की हेल्प से, इंजाइम की हेल्प से जब लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टूट कर क्या बनते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड्स में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। सुक्रोज, शुगर टूट के क्या बनता है, सुक्रोज और फ्रक्टोज, फिर वो सुक्रोज यूज होता है, यानी ग्लूकोज सुक्रोज बनता है, फिर सुक्रोज को हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल। एल्कोहल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर बाय फर्मेंटेशन। जो ये मेथड है फर्मेंटेशन, उसी की हेल्प से हमें एल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट वन, द केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। हाँ, हमारे मेडिसिन एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इनका काफ़ी हेल्पफुल है। सम एंटीबायोटिक्स आर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड ग्रेमिसिडाइन। द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल। जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो क्या करता है, हाँ, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में उसको फिक्स करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, हाँ, ऐसे कंपाउंड्स में जो कि आराम से सॉइल में मिक्स हो सके, जिससे क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेज्यूमिनस प्लांट्स। लेज्यूमिनस प्लांट्स में कौन कौन आते हैं, मूंग, अरहर। क्यों, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये खुद अपना न्यूट्रिएंट सॉइल को देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लेज्यूमिनस प्लांट्स। They can fix up atmospheric nitrogen into nitrogen compounds which acts as a nutrient for the plants। और ये कैसे काम करता है, को नाइट्रोजन कंपाउंड में बनाता है, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे हमारे लिए फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल, तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। मेनी ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस। हाँ, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो मर गए हैं, सड़ गए हैं, जानवर की डेड बॉडीज हो या ह्यूमंस की डेड बॉडीज हो,
बर्ड्स की डेड बॉडीज हो, तो उनको क्या करते हैं वो धीरे धीरे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि वो आराम से सॉइल में मिक्स हो जाएं और गंदगी क्या हो, खत्म हो जाए। सच सिंपल सब्सटेंस गेट इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड बाय द प्लांट्स। फिर वो क्या होते हैं, धीरे धीरे सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और एज ए न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के काम में आते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन्स द इन्वायरमेंट। इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे CLEANS दिया है, वहाँ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लीन होगा, CLEAN। क्या होगा, CLEAN, क्लीन। तो ये अब तक आपने सब सीख लिया है। अब हम आगे इसके पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, हमारे पास ओरल क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आप घर पे एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। होमवर्क करने के बाद आप ग्रुप में अपडेट करेंगे, फिर आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर आपके साथ डिस्कस कर देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होगी तो आप क्या करेंगे, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर आप चेक कर लेंगे, आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप बुक नहीं लिए तो प्लीज़ आप बुक ले लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम आगे थोड़ी स्पीड बढ़ा सकें। नेक्स्ट, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब हम अपने चैप्टर के सेकेंड पार्ट में इंटर कर रहे हैं। अब तक तो हमने ये देखा कि उनसे क्या क्या फायदे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द हार्म्स विच वी कैन गेट फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। मेनी ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच माइक्रोऑर्गेनिजम्स में क्या क्या कर सकते हैं, हाँ, दे कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ह्यूमन्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, दे कैन स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। ये हमारे फूड वगैरह को भी बर्बाद कर देते हैं। कई बार आपने देखा ऐसे कोई चीज़ बचा हुआ फूड अगर आप फ्रिज में नहीं रखते हैं तो 2 दिन के बाद उसे स्मेल आने लगती है, वो ख़राब हो जाता है। तो उसमें भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार कपड़े खराब हो जाते हैं, लेदर, चमड़े के जो सामान बनते हैं, स्किन ऑफ एनिमल्स को लेदर बोलते हैं, उनसे बनी हुई चीज़ें भी खराब होने लगती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये इनके नुकसान हैं। तो हम एक एक करके दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस। All animals and human beings at one time or other suffer from a disease. These diseases are caused by microorganisms. सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, इवन कि एनिमल्स हैं, सब कभी ना कभी बीमार होते ही हैं। कोई ज़्यादा बीमार होता है, कोई कम बीमार होता है, मैक्सिमम लोग बीमार होते हैं। हाँ, जरूरी नहीं सब एक साथ बीमार हो, लेकिन सब बीमार होते हैं कभी ना कभी। दे आर बीइंग कॉज्ड ऑफ द डिजीज ओनली बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ऐसा क्यों हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ये कौन से हैं, यूजफुल वाले या हार्मफुल वाले हैं? यस, दे आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर आवर बॉडी व्हेन वेयर दे मल्टीप्लाई, डैमेज द बॉडी सेल्स एंड कॉज द डिजीज। ये क्या करते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे अपने नंबर्स में बढ़ते जाते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं। और फिर एक टाइम के बाद वो सेल क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, फट जाता है। फिर वो दूसरे सेल में इंटर करते, फिर वही काम करेंगे, उस सेल को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, और ऐसे करते करते वो सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारी अगर बॉडी की बात की जाए तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम बाद में एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, लेकिन बायो के टर्म्स में हम उसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। हमारी जो स्किन बनी है, अगर आप इस स्किन को काटते जाए, छोटा सा जो पार्ट मिलेगा एकदम, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अ लिस्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज कॉज्ड बाय देम इज गिवन बिलो। तो अब आपको होमवर्क करने के बाद ये कॉपी में करना है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे कैसे हमें क्या होती है, बीमारियां हो सकती है। पहला, बैक्टीरिया से निमोनिया हो सकता है, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस जिसको लोग जनरली टीबी कहते हैं, लेप्रोसी, कोलरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड एंड डिप्थेरिया। ये सब सिर्फ नेम है, आपको जानते रहना, पुलिस परेशान नहीं होना कि कब क्या होता है, कैसे होता है। वो सब अभी अगर आपको बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो जब आप 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ सब कुछ बताया जाता है।
बस अभी आपको नाम जानते रहना है। सेकेंड फंगी, फंगी से क्या क्या डिजीज हो सकती हैं? स्किन डिजीज, कई बार रैसेस हो जाते हैं, घमौरियाँ। फूड पॉइजनिंग, इससे भी हो सकता है। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, हमें फूड डाइजेस्ट ही नहीं होता, वॉमिटिंग होने लगती है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से कैसा हो सकता है हमें? मलेरिया, कलअजर, अमीबिक डिसेंट्री एंड गियार्डियोसिस। यस, गियार्डियोसिस। वायरस से हाँ, पॉलीमाइलिटिस, चिकन पॉक्स, ल्यूकेमिया, एड्स, मीजल्स, कंजक्टाइविस, रेबीज, डेंगी। लोग इसको डेंगू पढ़ते हैं, एक्चुअली नाम इसका डेंगी होना चाहिए, आप जो भी चाहे पढ़ सकते हैं। हेपेटाइटिस, ये सब जो बीमारियां हैं दे आर कॉज्ड बाय द वायरस। आपको इनको रटना नहीं है, सिर्फ सबके दो दो आपको याद होना चाहिए। बैक्टीरिया से होने वाले दो आप जो आसान है वो याद कर लीजिएगा। निमोनिया याद कर सकते हैं, टेटनस याद कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस याद करते हैं, टीबी, कॉलरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड। फंगी में दो ही हैं, दोनों याद कर लीजिएगा। प्रोटोजोआ में आप क्या याद कर सकते हैं? मलेरिया और अमीबिक डिसेंट्री। वायरस में क्या याद कर लीजिएगा आप? चिकन पॉक्स, रेबीज, डेंगू, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंगी। एड्स याद कर सकते हैं। बस देखिए, डू यू नो द ब्लू ग्रीन पैच विच, ओह नो, एक्चुअली ये पार्ट विजिबल नहीं है, तो ये आप खुद से डू यू नो पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? हम बता भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि विजिबल ही नहीं है वो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिर से वही डायग्राम दिया है, बैक्टीरिया का, फंगी का, प्रोटोजोआ का और वायरस का। चलिए आगे देखते हैं। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस। ये अब आपको नोट करना है, यानी कि ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जिससे क्या होती है? बीमारियां होती हैं, उनको हम या तो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहते हैं या सिंपल हम पैथोजेंस भी बोलते हैं। पैथोजेंस का मतलब ही होता है पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? ओके, तो इसको यहां तक नोट करेंगे। पैथोजेंस डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बाय अटैकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो पैथोजेंस हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिससे डिजीज होती है, वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी पार्ट के कई सारे हिस्सों को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी अब वो धीरे धीरे कंट्रोल करके उसकी फंक्शनिंग रोक देते हैं, यानी वो काम करना बंद कर देता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू। उसके बाद आप ये लिखेंगे, ये हमारे बॉडी में जाते कैसे हैं? इसके तीन तरीके हो सकते हैं। पहला, फूड, वाटर, एयर। हम जो खाना खाते हैं उसकी हेल्प से, पानी पीते उससे, या फिर एयर की हेल्प से। दूसरा, कट्स इन द स्किन और थ्रू डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट। कई बार क्या होता है, स्किन कट जाती है, हम गिरते वगैरह खेलते वगैरह गिर जाते, गिरते हुए खेलते थोड़ी है, हाँ खेलते हुए गिर जाते हैं, हाथ पैर में चोट लग जाता है तो कुछ हिस्से कट जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो वहाँ से जम्स इंटर कर जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा जब हमें लोहे की चीज़ों से कट जाता है तो मम्मा पापा कहते हैं ना, चलो टेटनस का इंजेक्शन लगवा दें, क्योंकि हो सकता है जिस मेटल से आपको चोट लगी है उस मेटल पे जम्स रहे हों और वहाँ से वो जम्स आपकी बॉडी में इंटर कर जाएगा। जब आप टेटनस के इंजेक्शन लेते हैं तो वो जो जम्स अभी इंटर किया रहेगा उसको क्या करता है, वो मार डालता है और आपको सेफ रखता है। थर्ड, कैरियर सच एज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। हाँ, मक्खियों, मच्छरों, कॉकरोच वगैरह भी है, इनसे भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलते हैं। कई बार क्या होती है, मक्खियाँ हमारे खाने वगैरह पे ऐसे कहीं पड़ा हुआ है, अगर ढका हुआ नहीं है तो उस पर आके बैठती हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं, दूसरी जगह ले जाके वहाँ पे रख देंगे, फिर जब आप खाएंगे तो वो जम्स आपके अंदर चले जाएंगे, फिर वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। क्लियर है? आगे देखिए, तो नॉलेज ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, देयर लाइफ साइकिल्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इज हेल्पफुल इन द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। इनके बारे में पढ़ना, इनको जानना हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इससे क्या होगा, हम खुद को सेफ रख सकते हैं। जैसे भी हमने जाना ना कि मक्खी से, मच्छर से क्या होते हैं, ये फैलते हैं, तो अब जब भी हम खाना रखेंगे या कुछ भी खाने वाले या पीने वाले सामान को, तो हम उसको हमेशा ढक के रखेंगे। इससे क्या होगी, हमें बीमारियां नहीं होगी। दूसरा, हमने जाना कि अगर कभी कुछ कट जाए मेटल से या किसी भी चीज़ से, तो तुरंत हमें टेटनस की इंजेक्शन लगवा लेनी चाहिए। तीसरा, फूड, वाटर, एयर जो भी हम यूज करते हैं, कोशिश करें कि वो क्या रहे, प्योर रहे, यानी उसके अंदर जम्स
न रहें। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।